आज अपन पढ़ने वाले हैं पासा। एसएससी डीडी की जो वैकेंसी निकली है ना, उस वैकेंसी के लिए अपन पूरी की पूरी रीजनिंग पढ़ने वाले हैं। आज अपनों ने पहला टॉपिक लिया था पासा। इस पासे को पढ़ने वाले एकदम नॉर्मल तरीके से लेकर हाई लेवल के जितने भी लेवल वाले क्वेश्चन होते हैं वो सब करने वाले हैं। तो देखो पासा, तो पासा सबसे पहले पासा कितने प्रकार का होता है? तो पासा दो प्रकार का होता है। एक होता है मानक पासा और एक होता है अमानक पासा। पूछे पासे कितने प्रकार के होते हैं? तो पासा दो प्रकार का होता है। सतह होती है तो पासे में कुल 6 सतह होती है, जिसमें से 3 सामने की तरफ नजर आती है जबकि 3 पीछे की तरफ होती है। तो जब अपन कॉपी किताब में जब भी सवाल करेंगे तो फांसे में अपने को कितनी सतह दिखेगी? 3 जो सामने की तरफ है, 3 जो सतह पीछे की तरफ है वो अपने को नहीं दिखेगी। उनके पीछे के अंक अपने को निकालने रहेंगे। अब इधर फांसा कितने प्रकार का होता है? तो फांसा दो प्रकार का होता है। एक होता है मानक और दूसरा होता है अमानक। मानक फांसा किसे कहते हैं? तो जो 6 सतह होती है ना, उसमें से 3 सतह अपने को नजर आएगी, ये 1 2 3। और अमानक फांसा भी दिखेगा तो ऐसा कैसे? उसमें भी 6 सतहों में से 3 सतह अपने को स्पष्ट नजर आएगी, ये 3 सतह। फर्क क्या रहेगा? मानक फांसा जो है उसमें विपरीत सतहों का योग क्या रहेगा? 7। इसमें विपरीत सतहों का योग 7 रहेगा। और अमानक फांसे में क्या होगी? पास वाली सतह का योग 7 रहेगा। पास वाली सतह का योग हमेशा क्या रहेगा? 7 रहेगा। उदाहरण के लिए समझ लेते हैं, जैसे अगर यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे क्या रहेगा? 4। किन्हीं दो सतहों का योग क्या रहेगा? 7। चाहे यहाँ पर कुछ भी हो, जैसे यहाँ पे 1 रख देंगे, 2 रख देंगे, कुछ भी रख देंगे। लेकिन मानक फांसे में क्या होगा? अगर यहाँ 1 है, यहाँ 2 है और यहाँ 4 है, तो इनके पीछे के अंकों का योग 7 होगा। जैसे 1 के पीछे क्या आ जाएगा? 6, 2 के पीछे क्या आ जाएगा? 5 और 4 के पीछे क्या आ जाएगा? 3। मानक फांसे में हमेशा विपरीत सतहों का योग क्या रहेगा? 7। चाहे तुम किन्हीं दो सतहों को जोड़ के देखो। जैसे इधर 5 और 2 कितना हो गया? 7। 6 और 1 कितना हो गया? 7। 3 और 4 कितना हो गया? 7। जबकि अमानक फांसा रहेगा ना, उसमें जो ऊपरी सतह रहेगी, जैसे 3 और 1, 1 और 4, 4 और 3, इसमें से किसी दो सतहों का योग क्या रहेगा? 7। जैसे अगर मैं 3 और 1 को जोड़ू तो क्या है? 4। 1 और 5 को जोड़ू तो क्या होगा? 1 और 4 को जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा, लेकिन 3 और 4 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 7। अगर ऊपरी दो सतहों का योग 7 हो जाता है तो वो कौन सा फांसा है? अमानक फांसा है। अगर ऊपरी दो सतहों का योग 7 नहीं होता, जैसे 4 और 2 कितना होगा? 6, 2 और 1 कितना होगा? 3, 1 और 4 कितना होगा? 5। ऊपरी सतहों का योग 7 नहीं होए तो वो मानक हो जाए तो अमानक। मानक में क्या रहेगा? पीछे वाली सतहों का योग 7 रहेगा। मानक फांसे की परिभाषा क्या हो जाएगी कि विपरीत सतहों का योग हमेशा क्या रहेगा? 7। इन्हीं दो विपरीत सतहों का योग हमेशा क्या रहेगा? 7। जबकि अमानक फांसे में किन्हीं दो ऊपरी सतहों का योग क्या रहेगा? 7 रहेगा। चलो देखते हैं आगे इनके उदाहरण। हाँ, तो अभी अपनों ने देखा है कि फांसा कितने प्रकार का होता है। फांसा दो प्रकार का होता है, एक मानक और दूसरा अमानक। मानक फांसे में जो है विपरीत सतहों का योग 7 होता है, जबकि अमानक फांसे में पास वाली सतहों का योग कितना होता है? 7। इसी के अपन कुछ उदाहरण देखते हैं। मान लो मैंने कुछ यहाँ पे 2-3 फांसे बना देता हूँ और उसको चेक करके देखेंगे कि ये मानक है या अमानक। तो मैंने 4 फांसे बना दिए। अब इसमें कुछ लिख देते 3 5 2 4 1 3 5 6 2 और यहाँ लिख देते 3 2 1। इसको चेक करते हैं मानक है या अमानक। तो मानक वाले में पिछली सतहों का योग विपरीत सतहों का योग 7 होता है, जबकि अमानक में पास वाली सतहों का योग 7। तो अमानक चेक करते हैं, इनमें से कौन कौन सा अमानक है? किन्हीं दो सतहों का योग अगर 7 हो जाता है तो वो क्या है? अमानक। अगर नहीं हुआ तो वो क्या हो जाएगा? मानक। तो चेक करते, 3 और 2 कितना हुआ? 5, 2 और 1 कितना हुआ? 3 और 1 और 3 कितना हुआ? 4। किसी का भी योग 7 हुआ क्या? नहीं हुआ। अमानक नहीं है, कौन सा है? मानक फांसा। क्यों है? क्योंकि इसमें पास वाली सतहों का योग किसी का भी क्या नहीं हुआ? 7। तो ये कौन सा फांसा हो गया? मानक
मानक क्यों हुआ? क्योंकि किसी का भी योग कितना नहीं आया, 7 नहीं आया। अगर पास वाली सतहों का योग 7 आ जाता तो फिर क्या हो जाता? अमानक। अभी ये कौन सा पासा हो गया? मानक। ये वाला देखते हैं, 6 और 2 कितना हुआ? 8। 6 और 5 कितना हुआ? 11। 5 और 2 कितना हुआ? 7। पास वाली सतहों का योग 7 हो गया, मतलब ये फांसा कौन सा है? अमानक फांसा। अमानक फांसे में पास वाली सतहों का योग कितना होता है? 7। मतलब ये वाला फांसा हो जाएगा अमानक। कैसे पता चला? 5 और 2 कितना हुआ? 7। जैसे योग 7 हुआ मतलब ये कौन सा फांसा हो गया? अमानक। 7 नहीं हुआ, 5 3 4 हुआ था, तो ये कौन सा था? मानक। आगे देखते हैं, ये कौन सा है? तो 1 और 3 कितना हो गया? 4। 4 और 3 कितना हो गया? 7। जैसे ही 7 हुआ मतलब ये फांसा कौन सा है? अमानक। तो ये वाला भी कौन सा हो जाएगा? अमानक। ये वाला देखते हैं, तो 3 और 2 कितना हुआ? 5। 5 और 2 कितना हुआ? 7। किन्हीं दो सतहों का योग 7 हो गया, मतलब ये फांसा कौन सा है? अमानक। आई होप तुम्हारे सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे कि मानक फांसा किसको कहते हैं और अमानक फांसा किसको कहते हैं। अमानक मतलब पास वाली सतहों का योग 7, ये अमानक और ये वाला भी अमानक। जबकि मानक फांसे में पास वाली सतहों का योग क्या नहीं होता है? 7 नहीं होता है। इतना समझ में आया? अब अपन ये निकालते हैं कि इनके पीछे कौन से अंक होते हैं। चलो देखते हैं आपको, ये जो फांसा है ये मानक है या अमानक। तो मैं कोई फांसा बना लेता हूं। ये फांसा बनाया और यहां लिख दिया मैंने 3, यहां लिख दिया 1 और यहां लिख दिया 5। अब तुम्हें ये दिखाना है ये कौन सा फांसा है, मानक है या अमानक। ये भी दिखाना है और साथ में ये भी दिखाना है कि 1 के पीछे क्या है, क्योंकि एग्जाम में ज्यादातर यही सवाल पूछेंगे, 1 के पीछे क्या आएगा, 3 के पीछे क्या आएगा, 5 के पीछे क्या आएगा। तो देखो पहले ये कि 1 के पीछे क्या आएगा ये निकालने के लिए अपने को ये क्लियर होना चाहिए कि ये फांसा मानक है या अमानक। तो पहले चेक कर लेते हैं। मानक में पिछली सतह का योग 7 रहता है, पिछली का योग 7 रहता है, और अमानक में पास वाली का योग कितना रहता है? 7। तो चेक करते हैं, पहले अमानक चेक करते हैं। तो 5 और 1 कितना हुआ? 6। 1 और 3 कितना हुआ? 4। 5 और 3 कितना हुआ? 8। किसी भी दो सतहों का योग 7 नहीं हुआ, इस कारण ये अमानक फांसा नहीं है। कौन सा है? मानक। तो मानक फांसे में पिछली सतहों का योग 7 होता है, तो यहां से पता चल गया मेरे को कि 3 के पीछे क्या होगा? 4। 5 के पीछे क्या होगा? 2 और 1 के पीछे क्या होगा? 6। क्यों पता चला? क्योंकि ये कौन सा फांसा है? मानक। मानक में पास वाली सतहों का योग 7 नहीं होता है, पीछे वाली सतहों का योग 7 होता है। तो 1 और 6 कितना हो गया? 7। 3 और 4 कितना हो गया? 7। और 5 और 2 कितना हो गया? 7। अब मैं आसानी से बता सकता हूं कि 1 के पीछे क्या आएगा, तो 1 के पीछे क्या आएगा? 6। अगर पूछते 5 के पीछे क्या आएगा, तो 5 के पीछे क्या आएगा? 2। और 3 के पीछे पूछते तो 3 के पीछे क्या आ जाता? 4। आया समझ में? तो जैसे ही पता चला मानक फांसा है, अपनों ने ये ऐसे निकाल लिया कि 3 में क्या जोड़ेगी, क्या बन जाए? 7। तो 4 जोड़े। 1 में क्या जोड़ेगी? 6 7 बन जाए तो 6 जोड़े। 5 में क्या जोड़ेगी? 7 बन जाए तो 2 जोड़े। तो 5 के पीछे 2, 1 के पीछे 6, 3 के पीछे 4। अगला सवाल देखते हैं। अगला वाला फांसा बनाते हैं। इसमें बताना है ये मानक है या अमानक है, और साथ में तुम्हें ये भी बताना है कि 2 के पीछे क्या आएगा। तो इस साइड है 2, इधर है 4 और इधर है 6। तुम्हें दिखाना है 2 के पीछे कौन सा अंक आएगा, और जो आएगा वो ये फांसा अमानक है या मानक है, ये भी तुम्हें साथ में दिखाना है, और ये भी दिखाना है कि 2 के पीछे क्या है। करो जल्दी से। चलो इधर आ जाओ, मैं दिखाता हूं। पहले ये पता करना पड़ेगा कि ये मानक है या अमानक है, कि ये फांसा मानक वाला है या अमानक वाला है, तभी कर पाएंगे। तो अमानक फांसे की परिभाषा होती है कि इसकी पास वाली सतह का योग जो है कितना होता है? 7। तो ये चेक कर लेते हैं। 4 और 2 कितना हुआ? 6। 6 और 2 कितना हुआ? 8। 6 और 4 कितना हुआ? 10। किसी भी सतह का दो सतहों का योग 7 नहीं हुआ, मतलब ये अमानक फांसा नहीं है। कौन सा है? मानक। और मानक फांसे में हमेशा पीछे वाली सतहों का योग कितना होता है? 7 होता है। मतलब 2 में क्या जोड़ेगी ये 7 हो जाए तो 5। 6 में क्या जोड़ेगी ये 7 हो जाए तो 1। और 4 में क्या जोड़ेगी ये 7 हो जाए तो 3। तो उसने काय की पूछा है 2 के पीछे क्या आएगा, तो 2 के पीछे क्या जाएगा? 5।
आ गया आंसर, समझ में आया। मानक और अमानक निकालते ही एक पासा जब दिया होगा तो कुछ भी पूछ ले निकाल देगी। अगर वो 2 का पूछता तो 5 आंसर आ जाता, अगर वो 6 का पूछता तो 1 आंसर आ जाता, अगर वो 4 का पूछता तो क्या आंसर आ जाता, 3। ये अभी जो अपनों ने 2 सवाल देखे वो दोनों सवाल कौन से वाले फांसे के थे, मानक फांसे। तो मानक फांसे में अपने को पीछे कितने अंक होंगे, ये आप पीछे वाली सतह पे क्या आएगा, ये आसानी से निकालना आएगा। अब अपन 1-2 उदाहरण देखते हैं अमानक फांसे का। अमानक फांसा थोड़ा सा कठिन है बस, क्योंकि उसमें पास वाली सतहों का योग कितना होता है, 7। अभी देख लेते हैं। अमानक फांसे में पास वाली सतह का योग 7 होता है। जैसे उदाहरण के लिए मैंने ये मान लिया, ये फांसा बनाया, यहाँ लिख दिया 2, यहाँ लिख दिया 3 और यहाँ लिख दिया 4। अब मैं चेक करता हूँ ये मानक है या अमानक। तो अमानक में जो है पास वाली सतह का योग 7 होता है। 2 और 3 कितना हुआ, 5, 4 और 2 कितना हुआ, 6, लेकिन 4 और 3 कितना हो गया, 7। कितनी 2 सतहों का योग अगर 7 आ जाता है तो वो कौन सा फांसा है, अमानक। मतलब ये कौन सा फांसा है, अमानक। एग्जाम में अगर इतना पूछते ये कौन सा फांसा है तो अपना आंसर आ जाता अमानक। लेकिन मान लो वो ये पूछ ले 3 के पीछे क्या आएगा, 4 के पीछे क्या आएगा, 2 के पीछे क्या आएगा, तो फिर निकालते हैं, देखते हैं आगे। अब अपने को इतना तो पता चल गया कि ये फांसा कौन सा है, अमानक। अब निकालते हैं 4 के पीछे क्या है। तो फांसे में ज्यादा से ज्यादा कितनी सतह होती है, 6। तो 4 के पीछे ज्यादा से ज्यादा 1, 2, 3, 4, 5, 6 आ सकते हैं। फांसे में 6 सतह के ज्यादा से ज्यादा 6 सतह होती है, 6 से ज्यादा नहीं होती। फांसे को समझने के लिए तुम लूडो की गोटी भी मान सकते हो। लूडो में कितने अंक होते हैं, ज्यादा से ज्यादा 6। 6 से बड़ा कोई अंक आएगा क्या, नहीं आएगा। तो देखते हैं। अब मान लो तुमने लूडो की गोटी को जैसे ही लूडो खेलने के लिए चला और तुम्हारे 4 आए, तो इस 4 के पीछे मतलब नीचे वाली सतह पे क्या था ये निकालना है अपने को। अब सोचो, मान लो ये तुम्हें 3 सतहें दिख रही है, तो 4 के पीछे कभी भी 2 आ सकता है क्या, नहीं आ सकता है। जब 4 के पास में 2 बैठा है तो 4 के पीछे 2 बैठ सकता है क्या, नहीं बैठ सकता है। तो 4 के पीछे 2 नहीं आ सकता, 4 के पीछे 3 नहीं आ सकता, तो 4 के पीछे 3 भी नहीं आ सकता। और 4 बेचारा खुद सामने बैठा है, तो 4 के पीछे 4 बैठ सकता है क्या, नहीं बैठ सकता है। तो 4 को भी कटस कर देते हैं। तो 4 के पीछे क्या आएगा, 1 आ सकता है, 5 आ सकता है और क्या आ सकता है, 6 आ सकता है। इन तीनों में से कुछ भी आंसर आ सकता है। तो जब एग्जाम में आंसर आएगा तो चौथे ऑप्शन में क्या लिखा रहेगा, 1, 5 और 6 लिखा रहेगा। क्योंकि 4 के पीछे 1 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है। एक बार और देख लेते हैं। देखो, अगर ये अमानक फांसा है और अमानक फांसे में अपने को बोलते हैं 4 के पीछे क्या आएगा, तो 4 के पीछे क्या आएगा, ये कैसे निकालेंगे। लूडो की गोटी में ज्यादा से ज्यादा 6 अंक होते हैं, मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6 कुछ भी आ सकता है। अब 4 के पीछे बेचारा 4 तो आएगा नहीं, ये तो सामने बैठा है। 4 के पास वाली सीट पे 2 बैठा है, तो 4 के पीछे वाली सीट पे भी 2 बैठ सकता है क्या, कभी नहीं बैठ सकता। 4 के पास वाली सीट पे 3 बैठा है, तो 4 के पास वाली सीट पे 3 बैठा है, तो ये पीछे बैठेगा क्या, नहीं बैठेगा। तो पीछे बैठने के लिए 4 के क्या क्या बच गए, 1 बच गया, 5 बच गया और कितना बच गया, 6। तो अपना आंसर हो जाएगा 1, 5 या 6। अगला देखते हैं, अगर वो 2 के पीछे पूछ लेता तो क्या आंसर आता। तो 2 के पीछे का निकालते हैं। तो लूडो की गोटी में वो ही फांसा तो वो का रहेगा। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 सतह होगी। 2 के पीछे 2 का भी नहीं आ सकता, क्योंकि बेचारा खुद सामने बैठा है, इसके पीछे यही थोड़ी बैठेगा। 2 के पीछे 4 भी नहीं आ सकता, क्योंकि ये भी इसके पास में बैठा है। और 2 के पीछे 3 भी नहीं आ सकता, क्योंकि ये इसके साथ में बैठा है। लेकिन अभी अपनों ने मानक फांसा पढ़ा था, उसमें मानक फांसे में क्या होता है, पीछे वाली सतहों का योग 7 होता है। तो 2 के पीछे क्या आएगा, 5। तो यहां भी अगर 2 के पीछे 5 आ गया तो ये कौन सा फांसा बन जाएगा, मानक। जबकि ये तो अमानक है। तो 2 के पीछे क्या भी नहीं आएगा, 5 भी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि अगर 2 के पीछे 5 आएगा तो पिछली वाली सतहों का योग 7 हो जाएगा और ये कौन सा फांसा बन जाएगा, मानक। जबकि ये अमानक फांसा है, तो अमानक फांसे में कभी भी पीछे वाली सतहों का योग 7 नहीं होता। मतलब 2 के पीछे क्या नहीं आएगा, 5 भी नहीं आएगा। तो 2 के पीछे 5 भी नहीं आएगा, तो आ क्या सकता है, या तो 1 आ सकता है या फिर क्या आ सकता है, 6। क्योंकि 2 तो खुद है, 3, 4 इसके पास में बैठे,
और अगर 2 के पीछे 5 हो गया तो ये मानक फांसा बन जाएगा, जबकि ये मानक फांसा नहीं है, इस वजह से 5 भी नहीं आएगा, तो बचे क्या 1 और 6। अगला देखते हैं, अगर इसी सवाल में वो पूछ लेता 3 के पीछे क्या आएगा, तो वो का वही फांसा है, मतलब 6 सतहें होगी और 3 के पीछे 3 कभी नहीं आएगा, ये खुद है। 3 के पास में 4 बैठा है, मतलब पीछे 4 कभी नहीं आएगा, और 3 के पास ही 2 बैठा है, मतलब 2 भी नहीं आएगा। और 3 के पीछे क्या नहीं हो सकता, 4 नहीं हो सकता, क्योंकि ये मानक फांसा नहीं है। तो 3 4 को ऑलरेडी अपनों ने काट दिया, तो क्या आ सकता है, 1 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। तो 3 के पीछे क्या जाएगा, 1 5 या 6। ये हो गया अमानक फांसा। अमानक फांसा भी कोई ज्यादा कठिन नहीं है, बस तुम्हें ये निकालना है कि कौन कौन पीछे नहीं आएगा, फिर जो बच गया वो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। एक दो और उदाहरण देखते हैं अपन अमानक फांसा। अगला फिर अमानक फांसे का उदाहरण देखते हैं। अभी इससे पहले वाला भी अपन ने अमानक फांसे का देखा था, एक और अमानक फांसे का उदाहरण देखते हैं। तो इस फांसे को मैं अमानक फांसा बना देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ 2, यहाँ लिख देता हूँ 5 और यहाँ लिख देता हूँ 1। अब ये फांसा कौन सा हो गया, अमानक। कैसे पता चला, तो अमानक फांसे में जो है पास वाली सतहों का योग कितना होता है, 7। तो यहाँ देख लेते, पहले चेक कर लेते, तो 1 5 कितना हुआ, 6। अभी तक तो ठीक है, 1 2 कितना हुआ, 3, लेकिन 2 और 5 कितना हो गया, 7 हो गया, मतलब ये कौन सा फांसा हो गया, अमानक। अब अमानक फांसे में पीछे के अंक कैसे निकालते हैं वो देखते हैं। तो निकालते हैं 1 के पीछे क्या है, अमानक फांसे में देखते हैं 1 के पीछे क्या आएगा। तो बस फांसा रहने देते हैं, बाकी चीजों को हटा देते हैं। ये 1 के पीछे निकालना है, तो फांसा तो वो ही रहेगा जिसमें 6 सतह रहेगी, तो ये 6 सतह बना ली मैंने, और उनपे 1 2 3 5 1 2 3 4 5 6 अंक भी लिख दिए। अब देखते हैं 1 के पीछे क्या आएगा। तो 1 के पीछे 1 का भी नहीं आ सकता, क्योंकि ये खुद है। 1 के पास में 2 बैठा है, मतलब पीछे भी 2 नहीं आ सकता। 1 के पास में 5 बैठा है, मतलब 1 के पीछे भी क्या नहीं आ सकता, 5। और 1 में क्या जोड़े कि ये 7 बन जाए 6। तो अगर 1 के पीछे 6 आ जाएगा तो ये कौन सा फांसा बन जाएगा, मानक। तो 1 के पीछे क्या भी नहीं आ सकता, 6 भी नहीं आ सकता, मतलब इस 6 को भी क्या कर देते, कट कर देते। अब बचा क्या, तो 1 के पीछे या तो 3 आ सकता है या फिर क्या आ सकता है, 4। इन दोनों में से एक संख्या है। तो 1 के पीछे कैसे निकाले, पहले 6 तक गिनती निकली लिख ली। 1 के पीछे नहीं आ सकता, 1 को कट कर दिया, 2 को कट कर दिया, 5 को कट कर दिया। फिर देखा कि अगर 1 के पीछे 6 आ जाएगा तो वो मानक फांसा बन जाएगा, क्योंकि 1 और 6 कितना हो जाएगा, 7। अगर पिछली वाली सतहों का योग भी 7 हो जाएगा तो ये मानक फांसा बन जाएगा, जबकि ये कौन सा फांसा है, अमानक। 5 और 2 7 योग हो रहा, मतलब ये अमानक फांसा है। तो 1 के पीछे कभी भी क्या नहीं आएगा, 6 नहीं आएगा। तो 1 के पीछे क्या आएगा, या तो 3 आएगा या फिर क्या आएगा, 4। अगला देखते हैं, अगर पूछ लेता 5 के पीछे क्या आएगा, तो 5 के पीछे भी कैसे देखते हैं, पहले गिनती लिख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, ज्यादा से ज्यादा ये अंक आ सकते हैं। अब देखो 5 के पीछे कभी भी 5 आएगा क्या, नहीं आएगा। 5 के पास में 2 बैठा है तो इसके पीछे भी 2 नहीं आएगा, और 5 के पास में 1 बैठा है तो इसके पीछे भी क्या नहीं आएगा, 1 नहीं आएगा। अब 5 में क्या जोड़े कि ये 7 हो जाए, 2, तो 2 को ऑलरेडी काट दिया अपनों ने, मतलब 1 पीछे नहीं आएगा, 2 पीछे नहीं आएगा, 5 नहीं आएगा। तो आंसर क्या आएगा, 3 4 और 6। तो 5 के पीछे क्या आ सकता है, या तो 3 आ सकता है, या 4 आ सकता है, या फिर क्या आ सकता है, 6। अगला देखते हैं 2 के पीछे कैसे निकालेंगे। तो 2 के पीछे क्या आएगा, वही 6 तक गिनती लिख लेते हैं। अब काटना शुरू करते हैं। 2 के पीछे कभी भी 2 नहीं आएगा, क्योंकि ये खुद है। 2 के पास में 1 बैठा है तो 1 इसके पीछे नहीं आएगा, हटा देते हैं। 2 के पास में 5 बैठा है तो 2 के पीछे भी क्या नहीं आएगा, 5 नहीं आएगा। अब 2 में क्या जोड़े कि ये 7 हो जाए, तो 5 को ऑलरेडी अपनों ने हटा दिया था। तो बाकी 2 के पीछे क्या क्या आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 6 आ सकता है। अमानक फांसों में 2 आंसर एक जैसे आएंगे। अगर 5 का पूछता तो भी 3 4 6 आता, 2 का पूछता तो भी 3 4 6 आता। और अगर 1 के पीछे पूछ ले 2 तो सेम आएंगे, और जो तीसरा अलग रहेगा उसमें 2 ही संख्याएं रहेगी, 3 संख्याएं नहीं रहेगी। चल अगला देखते हैं। ये तो अपनों ने अभी मानक और अमानक फांसे देखे, जिसमें एक फांसा दे रखा था और अपने को पीछे का अंक पूछा था। मान लो अब वो 2 फांसे दे दे तो उसके पीछे का अंक कैसे निकालते, इसका सवाल देखते हैं। सवाल कर रहे थे जिसमें एक फांसा दे रखा था, उसको अपन देख रहे थे कि ये मानक है या अमानक है, और उसके पीछे के अंक निकाल देते हैं।
अब मान लो एक से अधिक फासे दे दे, दो या दो से अधिक दे दे, तो फिर कैसे करेंगे? तो पहले फासे बना लिए, अब इसमें मैं कुछ अंक भी लिख देता हूं। मान लो ये मैंने अंक लिख दिए। अब अपने को पूछ ले कि इन दोनों फासों में 3 के पीछे क्या आएगा। 3 के पीछे का अंक बताइए कि 3 के पीछे क्या आएगा। तो पहले विधि से देख लेते हैं, फिर इस सवाल में शॉर्ट ट्रिक दिखा देता हूं तुमको, जिससे तुम्हारे देखते से आंसर आ जाएगा। चलो इधर देखना। तो जब दो फासे हो जाते हैं ना, एक से जब अधिक फासा हो जाएगा, तो ना तो अपन ये देखेंगे कि ये मानक है और ना ही अपन ये देखेंगे कि ये अमानक है। मानक अमानक का वाला देखने का काम तब तक ही, तब तक कितने फासे रहेंगे? एक। अब एक से ज्यादा हो गया तो अपन ये देखेंगे कि इन दोनों में कॉमन अंक कौन सा मिल रहा है, ऐसा अंक जो दोनों तरफ क्या हो, सेम। तो इसमें 2 है लेकिन इसमें 2 नहीं है, इसमें 5 है लेकिन इसमें 5 नहीं है, इसमें 3 है और इसमें भी क्या है, 3 है। तो मैं कॉमन अंक को लिख लूंगा इस वाले का 3, और जैसे घड़ी घूम के उस दिशा में अंक लिखेंगे। तो 3 के बाद आ जाएगा 5 और 5 के बाद आ जाएगा 2, 3 के बाद 5 और 5 के बाद क्या आ जाएगा, 2, 3 के बाद 5, 5 के बाद 2। जहां जो अंक सेम मिला वहां से घड़ी की दिशा में घुमा के नंबर लिखे। 3 के बाद 5, 5 के बाद 2। यहाँ भी ऐसे 3 सेम मिला था तो 3 को 3 के नीचे लिखना है और घड़ी की दिशा में घूमना है। घड़ी ऐसे घूमती है जैसे यहाँ घूमे थे वैसे इधर से यहाँ, इधर से यहाँ। तो 3 के बाद आया 6, तो 3 के पीछे क्या आ जाएगा, 6। 3 के बाद में 6 आ जाएगा, 6 के बाद में 4 आ जाएगा, तो 6 के बाद में लिख दिया 4। हो गया सवाल। जब एक से अधिक फासा हो तो मानक अमानक नहीं देख के कॉमन अंक देखते हैं। अब देखो आंसर कैसा आएगा, 2 के पीछे क्या आ जाएगा, 4, 5 के पीछे क्या आ जाएगा, 6, और 3 के पीछे कभी 3 तो आ नहीं सकता है। तो फासे में ज्यादा से ज्यादा कितनी सतह होती है, 6 सतह होती है। एक आया क्या पूरे सवाल में, कहीं नहीं आया, मतलब 3 के पीछे क्या आ जाएगा, 1। तो 3 के पीछे क्या आ जाएगा, 1, 5 के पीछे आएगा 6 और 2 के पीछे आएगा 4। अब वो कुछ भी पूछ ले, जैसे पूछ ले 3 के पीछे क्या आएगा, तो 3 के पीछे 1 आएगा, 6 के पीछे क्या आएगा, तो 6 के पीछे 5 आएगा, और 4 के पीछे क्या आएगा, तो 4 के पीछे क्या आएगा, 2। ये तो अपनों ने विधि देख ली। अब अगर दोनों तरफ एक अंक सेम मिल रहा हो, 3, बस एक अंक सेम मिल रहा हो, 3 3 सेम मिला ना, और अगर वो पूछ ले 3 के पीछे ही क्या है, दोनों फासों में जो अंक सेम मिल रहा है अगर वो उसी के पीछे पूछ ले, तो जो सवाल में नहीं आ रहा है वो अपना क्या होगा, आंसर होगा। जैसे 6 तक गिनती लिख लेता हूं मैं। अब इस 6 तक गिनती में जो सवाल में जो अंक नहीं आ रहा होगा वो तुम्हारा क्या होगा, आंसर। देखो 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 5 आ रहा है, 4 भी आ रहा है और 6 भी आ रहा है। क्या नहीं आ रहा है, 1। तो जो 2 बार आया ना उसके पीछे क्या होगा, जो सवाल में ही नहीं आया। तो पूरे सवाल में 1 नहीं आया तो 3 के पीछे डायरेक्ट आंसर लिख दोगे तुम, कितना आ जाएगा, 1। और जब दो सवाल ऐसे रहेंगे ना जिसमें 2 फासे और 1 अंक मिल रहा, इसमें जो डबल आ रहा है हमेशा वो उसके पीछे पूछता है, तो 3 के पीछे तुम बिना सवाल किए डायरेक्ट क्या लिख दोगे, 1, क्योंकि जो सवाल में नहीं आ रहा है वो तुम्हारा क्या है, आंसर। चल आगे देखते हैं। पहले 2 फासे बना लेते हैं। ये बन गए 2। इस पे कुछ अंक लिख लेते हैं, 3, 4 और यहाँ लिख दिया 1, यहाँ लिख दिया 1, 6 और 2। और उसने एग्जाम में पूछ लिया तुमसे कि बताओ 1 के पीछे क्या आएगा, 1 के पीछे क्या आएगा, तो तुम्हें बताना है 1 के पीछे क्या है। फटाक से दिखाओ। जब 2 फासे है ना तो ये देखने की जरूरत नहीं है कि ये अमानक है या मानक है। अमानक और मानक का काम कहां तक है, जब कितने फासे दे रखा हो, 1 फासे दे रखा हो। जैसे 2 फासे आए, इन दोनों का काम गया, ये दोनों गए छुट्टी। बताओ फटाफट। चलो इधर आ जाओ, मैं दिखाता हूं, है ना। 1 1, इसमें 1 सेम मिल रहा है तो 1 लिख लेंगे, उसके बाद घड़ी की दिशा में घूम के अंक लिख देंगे 4 और 4 के बाद में लिख देंगे 3। इधर भी 1 सेम मिल रहा है तो जो सेम मिल रहा है वो सेम के नीचे सेम, फिर घड़ी की दिशा में घुमा के लिखना है, तो ये घुमाना है। 1 के बाद क्या जाएगा, 6, 6 के बाद क्या जाएगा, 2। तो
यहाँ से आंसर ये आ गया, 3 के पीछे 2 हो जाएगा, 4 के पीछे 6 हो जाएगा और 1 के पीछे जो बचा वो हो जाएगा। तो पहले गिनती लिख लेते हैं कि बचा क्या है। तो 1 आ गया है, 2 आ गया है, 3 भी हो गया है, 4 भी हो गया है। सवाल में 5 कहीं नहीं आया, तो 1 के पीछे क्या आ जाएगा 5। तो 1 के पीछे आ जाएगा 5, 4 के पीछे आ जाएगा 6, 3 के पीछे आ जाएगा 2। और वैसे भी मैंने इस सवाल की अभी तुम्हें डायरेक्टिविटी दिखाई थी कि अगर दोनों में जो मिल रहा है वो ही तुमसे पूछ ले कि 1 के पीछे क्या आएगा, तो तुम्हारा आंसर वो होगा जो पूरे सवाल में नहीं है। तो इस पूरे सवाल में क्या नहीं है, 5 नहीं है। तो तुम्हारा डायरेक्ट तुम इस सवाल को बिना किए भी आंसर दे सकते थे, कितने, 5। लेकिन विधि इस वजह से सीख रहे हैं, मान लो कभी वो 3 के पीछे पूछ लेगा तो फिर डायरेक्ट नहीं आएगा, फिर 3 के पीछे ऐसे लिखना पड़ेगा, फिर कितना आ जाएगा 2। अब आ गया होगा तुम्हें समझ में कि जब 2 फांसे सेम दिए हो तो कैसे करते हैं। अब देखते हैं जब 3 फांसे दे दे तो सवाल कैसे। चल आज अब 3 फांसे वाला देखते हैं। तो पहले 3 फांसे बना लेते हैं। देखने में सुनूंगा तुमको। ये 3 फांसे बना दिए, इन पे नंबर लिख लेते। तो यहाँ लिख दिया 2, यहाँ लिख दिया 1, यहाँ पे लिख दिया 3, यहाँ लिख दिया 5, यहाँ लिख दिया 3 और यहाँ पे हो गया 4, यहाँ हो गया 2, यहाँ हो गया 6 और यहाँ हो गया 4। अब तुम्हें किसी के भी पीछे का अंक दिखाने की बोल दे कि बताओ 4 के पीछे क्या आएगा, तो निकाल के देखो 4 के पीछे क्या आएगा। एक ही फांसा है, उसकी कितनी स्थितियां दे दी अपने को, 3 स्थितियां दी। जल्दी से आंसर निकालो फिर मैं दिखाता हूं। चलो आ जाओ मैं दिखाता हूं। 4 के पीछे क्या आएगा, तो ये तो अपन तीनों के पीछे निकाल के देख लेते हैं। यहाँ साइड में लिख देते हैं इसको 4। अब एक ही फांसा है लेकिन स्थितियां कितनी दे दी उसने, 3। तो इस 3 फांसे में अपने को वो 2 फांसे काम में लेना है जो अपना आंसर लिया है। अपने को बस इन 3 फांसे में कितने फांसे काम में लेना है, 2। चाहे तुम इन दोनों को लो, इन दोनों को लो या फिर इन दोनों को लो। तो अपने कौन सा अंक चाहिए, 4। तो 4 ज्यादा कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है। तो इन दोनों को ले लेते, इसको लेके करेंगे तो भी सवाल हो जाएगा, इन दोनों से आसान पड़ेगा। तो इन दोनों में क्या सेम आ रहा है, 4। तो 4 लिखा मैंने, उसके बाद जैसे घड़ी घूमती है वैसे लिखेंगे। तो 4 के बाद में आ जाएगा 5 और 5 के बाद में आ जाएगा 3। यहाँ भी 4 सेम मिला था तो लिख दिया 4 के नीचे 4 और 4 के बाद इधर घुमाएंगे तो कितना आ जाएगा, 2। 2 के बाद में कितना आ जाएगा, 6। तो 4 2 6। अब 3 के पीछे पूछता तो 6 आंसर आ जाता, 5 के पीछे पूछा तो 2 आंसर आ जाएगा और 4 के पीछे पूछता तो वो आंसर आ जाता जो सवाल में नहीं है। तो 4 सवाल में क्या नहीं है, 1 नहीं है। इन दोनों में क्या नहीं है, 1 नहीं है। और वैसे भी 4 के पीछे 4 तो आएगा नहीं, बचा क्या, 1 बचा। तो 4 के पीछे क्या आ जाएगा, 1। तो 4 के पीछे आ जाएगा 1, 5 के पीछे आ जाएगा 2 और 3 के पीछे आ जाएगा 6। आ गया आंसर। तो अपने को देखना था 4 के पीछे क्या आएगा। तो 4 इन दोनों में सेम था तो अपने ने इस फांसे को फिलहाल के लिए छोड़ दिया, इन दोनों को लेके देखा। इन दोनों में 4 सेम था तो 4 और 4 के नीचे लिखा 4। 4 के बाद घड़ी जैसे घूमते वैसे लिखा 5 और 5 के बाद लिख दिया 3। तो 4 5 3। इस वाले में भी 4 लिखा, 4 के बाद घड़ी घूमी 2, 2 के बाद आया 6। तो 4 2 6 लिख दिया। अब इसमें देखते हैं। तो 6 के विपरीत हो जाएगा 3, 5 के विपरीत हो जाएगा 2 और 4 के विपरीत क्या बचा, तो इसमें 1 नहीं आया तो 4 के विपरीत क्या हो जाएगा, 1। तो आंसर आ गया 4 के विपरीत क्या हो जाएगा, 1। 5 के विपरीत हो जाएगा 2, 3 के विपरीत हो जाएगा 6। अगले वाले सवाल में देखते हैं कि मान लो 3 फांसे नहीं दे रखे और कितने फांसे दे दे अपने को, 4 फांसे दे दे। तो सवाल कैसे करेंगे, चारों फांसों में से कौन से 2 फांसे लेंगे, देखते हैं अगले सवाल में। इसमें देखते हैं, अब इसमें अपन बनाते हैं 4 फांसे। तो ये 4 फांसे बना लेते हैं जल्दी से। ये हो गए 4 फांसे। इन पे नंबर लिख लेते हैं, यहां लिख देते हैं 6 4 5, 1 5 4, 2 6 3 और यहां लिख लेते हैं 1 3 5। अब इन चारों फांसों में अपने को वो कुछ भी बोल दे कि इस पे पीछे क्या आएगा, तो देखते हैं। अगर वो सवाल में बोल दे बताइए 2 के पीछे क्या है, 2 के पीछे क्या है, तो बताओ इन चारों सवाल में से किन 2 फांसे को लेके सवाल करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 2 के पीछे का अंक आ जाएगा। करो
इधर आ जाओ, मैं बता, दो के पीछे क्या आएगा तो अपने को वो फांसे लेने में फायदा है जहां दो ज्यादा आ रहे हैं, लेकिन दो बस किस फांसे में आ रहा है, इस फांसे में आ रहा है, इसके अलावा किसी फांसे में नहीं आ रहा है। तो तुम किन्हीं भी दो फांसे को ले लो। जैसे पहले मैं मान लो इन दोनों फांसे को लेके सवाल करता हूं, तो इन दोनों फांसे को लेके सवाल करते हैं। इनमें 4 से मारा, 5 से मारा है, 4 से मारा, 5 से मारा है, तो इस 4 5 से मारा है, तो 6 के विपरीत डायरेक्ट क्या जाएगा 1, क्योंकि 4 5 से 4 5 कट जाएगा, इस 4 5 इस 4 5 से कट जाएगा, दोनों सेम आ रहे हैं, तो 1 के पीछे क्या जाएगा 6, तो 1 के पीछे क्या जाएगा 6। इसके अलावा इन दोनों फांसे से और कुछ नहीं निकाल सकते अपन, बस इतना ही निकाल सकते हैं कि 1 के पीछे क्या आएगा 6। अपना आंसर लाना है 2 के पीछे क्या आएगा, तो इन दोनों फांसे को लेने से काम नहीं हुआ, अब इन दोनों को लेके देखते हैं। तो इन दोनों में कुछ सेम मिल रहा है क्या, कुछ भी सेम नहीं मिल रहा है, 1 5 4 2 6 3, तो इन दोनों को नहीं लेंगे, इन दोनों को लेके देखते हैं। तो यहाँ 1 5 4 है, 1 5 3 है, तो 1 5 से 1 5 कट जाएगा, ये 1 और 5 कट गया, 1 और 5 कट गया, तो 4 के पीछे क्या जाएगा 3, तो 4 के पीछे क्या जाएगा 3। और वैसे ही पता चल गया था कि अगर 1 के पीछे 6 आ रहा तो ये कौन सा फांसा होना चाहिए, मानक फांसा हो गया। तो 1 के पीछे 6 आया मतलब 4 के पीछे क्या आएगा 3। और अगला जो 2 बचा, इस 2 के पीछे क्या आ जाएगा, जो बचा हुआ आ जाएगा 5, तो ये पूरा का पूरा कौन सा फांसा हो गया मानक। अब तुम चेक भी कर सकते हो, जहां 2 है उसके पीछे 5 होगा, मतलब 2 और 5 साथ साथ होने चाहिए क्या, नहीं होने चाहिए। तो इधर देखो, अगर यहाँ 5 है तो यहाँ 2 है क्या, नहीं है, क्योंकि 2 इसकी क्या है पीछे, यहाँ 2 है तो यहाँ 5 आए नहीं, क्योंकि 5 क्या था इसके पीछे था। यहाँ 5 है तो इसके पीछे क्या जाएगा 2, और यहाँ 5 है तो इसके पीछे क्या जाएगा 2। 1 के पीछे 6, मतलब जहां 1 है वहां 6 होगा क्या, नहीं होगा। 1 के पीछे 6 होगा, मतलब यहाँ 6, तो 6 के पीछे क्या होगा 1। 1 आया वहां 6 नहीं होगा, तो 6 इसके क्या है पीछे, तो ये 1 के पीछे क्या हो गया 6, 6 के पीछे क्या हो गया 1, और 1 के पीछे क्या हो गया 6। जहां 6 है वहां ऊपरी सतह पर 1 नहीं आएगा, क्योंकि ये इसके क्या है पीछे। तो किन्हीं भी दो सब फांसों को लेके तुम सवाल करोगे, तो चाहे वो जो पूछा है, अगर शुरू के 2 फांसे के नहीं आए तो अगला 2 फांसे के लेने के बाद वो सवाल आ जाए। चाहे तुम अगर इस और इस फांसे को लेके करते तो भी तुम्हारा आंसर आ जाता। इसमें 6, देखो अगर मैं इस और इस फांसे को लेके करता तो इन दोनों में क्या मिल रहा है 6 6 मिल रहा है, तो मैंने ये 6 लिख लिया। उसके बाद में जैसे घड़ी घूमती है वैसे लिखते हैं, तो 6 के बाद में आ गया 4, 6 के बाद में क्या आ जाएगा 4, 4 के बाद में आ जाएगा 5, तो 6 4 5। यहाँ 6 के बाद में क्या जाएगा 3, तो 6 के बाद में आ जाएगा 3, और 3 के बाद में क्या जाएगा 2, तो 3 के बाद में लिख गया 2। अब देखो 5 के पीछे क्या हो जाएगा 2, 3 के पीछे क्या हो जाएगा 4, और 6 के पीछे जो बचा वो हो जाएगा कौन बचा 1। तो इन 2 को लेके तो भी आंसर वो आता, इन 2 को लिया तो भी वो आंसर आया। 4 5 6 जितने भी फांसे दे देना, तुम्हें 2 फांसे लेके सवाल करना है। अगर तुम्हारा उन दोनों फांसे को लेने पे आंसर आ जाए तो ठीक, वरना अगले 2 कोई से भी 2 फांसे लेकर अपन आंसर ला सकते हैं। तो अगर इसमें देखेंगे तो भी 2 के पीछे 5 ही आया, और इधर देखेंगे तो भी 2 के पीछे क्या आया 5। आ गया समझ में।